हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सुपर डुपर बेबी केयर चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है कि बच्चों को मच्छर बहुत काट जाते हैं। सीरियसली फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा मच्छर काटते हैं। चाहे आप उन्हें पंखे के नीचे सुला लो डायरेक्ट, चाहे आप रूम में ऑल आउट लगा लो, चाहे आप कुछ भी कर लो XYZ, लेकिन बच्चों को सबसे पहले मच्छर काट जाते हैं। तो बड़ों का जो लॉजिक होता है, वो लोग क्या कहते हैं कि बच्चों का खून मीठा होता है इसलिए मच्छर काट जाते हैं। चलो हम उनके लॉजिक पे भी चलते हैं। तो मीठा खून है, इसका मतलब हम ऐसा उन पे कुछ कड़वा अप्लाई कर दें कि डेली बेसिस पे, तो ताकि उन्हें मच्छर ना काटें। तो आप ऐसा कड़वा क्या करेंगे? अब देखो, मैं जो प्रेफर करती हूँ वो नीम वाला ऑयल प्रेफर करती हूँ, वो भी घर पर बनाना। अब मैं क्या करती हूँ, सरसों का तेल की तसीर भी कड़वी होती है, सरसों का तेल में बनाऊंगी इसलिए मैं उसे दूसरी में नीम ले आऊंगी बहुत सारी। तो नीम चाहे डंडी भी हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं सीधा का सीधा पूरा नीम का वो लेती हूँ, एक जितना तोड़ा जैसे एक पेड़ से। और 1 लीटर मैंने फॉर्च्यून का सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ। आपके बच्चों को सरसों का तेल मतलब सूट करता है तो आप उसमें ये रेमेडी फॉलो कर लो। कोई और तेल सूट करता है तो आप उसमें ट्राई करके देख लो। मैंने सरसों के तेल में ही हमेशा ट्राई किया। तो 1 लीटर सरसों का तेल एक पतीले में डाला और उसमें वो नीम जो मैं लाई थी मैंने वो पूरी डाल दी। उसको 20 से 25 मिनट मैंने बॉयल होने दिया गैस ऑन करके। अब बॉयल होने के बाद उसके बाद बंद कर दिया। वो तेल अच्छे से पक जाएगा प्रॉपर, उसमें थोड़ी कड़वापन आ जाएगा जैसे नीम का होता है। उसे मैंने एक ओवरनाइट छोड़ दिया। अगले दिन मैंने उसे छान लिया। ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते तो 10 से 12 घंटे सोचो कि छोड़ देते हैं, ताकि और अच्छे से नीम का असर आता रहे। उसके बाद वो तेल आपने छान लेना है। छानने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा 1-2 पत्ते आप उसमें भी नीम के वो बॉटल में वापस छान लो। बॉटल तो खाली हो गई थी, अभी उसी बॉटल में आपने वापस छान लिया। 1-2 नीम के पत्ते डालने हो तो डाल देना, आपकी चॉइस है। तो ये आपका नीम का ऑयल बनके हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, रोज रात को सोने से पहले बच्चों की जो है उसी तेल से मसाज कर दो। जैसे जो पार्ट स्पेशली विजिबल होते हैं, जहाँ मच्छर ज़्यादा काटता है, आप देखोगे रोज देखोगे सुबह गालों पे तो बच्चों की पप्पी ले ही जाता है मच्छर। रोज का काम है, हम बोलते हैं सुबह उठ के यार मच्छर ने क्या कर दिया, मेरे बच्चे की आज फिर पप्पी ले गए। तो आपको इस केस में क्या करना है, फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दो। जैसे हम मसाज करते हैं बच्चों की दिन में, तो ऐसे ही रात को भी आपको सेम वो ऑयल अप्लाई करना है। फेस पे कर दो, बाजुओं पे कर दो, पैरों पे कर दो, टांगों पे कर दो, अच्छे से अप्लाई कर दो और फिर बच्चे को सुला दो। ऑयल तो वैसे भी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है, तो सूख जाएगा थोड़ी देर में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऑयल लगा के सुलाने में। वैसे भी ओडोमास से इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। नेचुरल चीज़ें जितनी हो, आयुर्वेदिक चीज़ें उतनी ज़्यादा यूज़ करो। तो ये नीम वाला सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है। अगर आपको नीम अवेलेबल नहीं है, अब मैं तो एट ए टाइम आप देख रहे हो उस वीडियो में, एकदम से नीम तो नहीं ले आओगे, आपके घर में लहसन तो होगा। तो 20 से 25 कली आप लहसन की ले लो, उसे अच्छे से छील लो। 1 लीटर सरसों के तेल वही पतीले में डाल के उसमें वो 20 से 25 कली लहसन की डाल दो। अब उसके बाद क्या होगा, कम आधे घंटे में अराउंड वो लहसन जैसे सिम पे रखा, आधे घंटे में अराउंड आपका वो लहसन जो है वो काला होने लग जाता है, रेडिश ब्लैक सा हो जाएगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल ही मतलब गया लहसुन तो ख़त्म। तो रेडिश ब्लैक सा होता है। फिर उसके बाद वो बंद कर दो आप। ऑयल की महक भी आने लग जाती है जब ये ऑयल बनता है ना घर में, तो बहुत तेज महक आती है। तो उसके बाद वो गैस बंद कर दो, 3-4 घंटे वो पड़ा रहे, उसके बाद वही ऑयल छान लो। बेस्ट जो मैं बता रही हूँ वो नीम वाला सरसों का तो तेल होता है। सेकेंड नंबर पे लहसन की भी अच्छी खासी स्मेल होती है, तो मच्छर इससे भी भागता है। तो आप लहसन का भी बना सकते हो। और थर्ड, अगर लहसन भी नहीं है तो कम से कम बच्चे को आज रात सरसों का तेल तो लगा ही दो बॉडी पे, ठीक है। तो ये रेमेडी है, मैं तो नीम वाला फॉलो करती हूँ। उसके बाद आपको एक सेकेंड चीज़ करनी है जो हम बचपन से करते हैं, वो वाली ट्रिक। बाहर की लाइटें ऑन कर दो सोने से पहले, और जहाँ सोना है वहाँ की लाइटें बंद कर दो, फैन चला दो, डोर्स खोल दो, दरवाजे खोल दो। और जैसे ही पंखे चलाओगे 10-15 मिनट में काफ़ी मच्छर तो बाहर भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि जो मच्छर है वो लाइट पे अट्रैक्ट होता है, लाइट की तरफ भागता है। वो देखते हैं बाहर लाइट जली हुई, जहाँ लाइट जली हुई वहाँ भाग जाएगा। तो आधे मच्छर तो इस ट्रिक से भी निकल जाते हैं। अब उसके बाद अपना फिर से 15-20 मिनट बाद अपने डोर बंद किए, बाहर की लाइटें बंद करी, जैसे सोते हो वैसे सोए। लेकिन एक चीज़ और, एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मुझे लगती है, मैं ये चीज़ हमेशा फॉलो करती हूँ। ये रैकेट होता है, किसी भी साइट पे देखोगे ये मॉस्किटो रैकेट है, ये इजीली मिल जाता है। इसमें एक बटन है जिसको ऑन करो, और उसके बाद जहाँ मच्छर दिखे, मान लो यहाँ मच्छर दिखा, पटाख
एकदम से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि कोई पटाखा बजा हो काइंड ऑफ। और पता है बच्चे भी देख के इतना खुश होते हैं। मेरी बेटी हमेशा कहेगी मम्मी यहाँ मच्छर है, यहाँ मार दो। दीवारों पे देखती रहेगी कहाँ मच्छर है वहाँ मार दो, जहाँ मच्छर चल रहा हो वहाँ मार दो। कॉकरोच भी होता है ना छोटा, वो इसी से मरवा देती है। तो मतलब कहने का है ये रैकेट बहुत बेस्ट है। आपको बच्चे के ऊपर उड़ता हुआ मच्छर दिख रहा है तो आप इससे मार सकते हो। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना ये थोड़ी करंट वाली होती है, तो ये बच्चे से टच नहीं होनी चाहिए। आपने बटन ऑन किया हुआ है, बल्कि ऑफ में भी टच नहीं होनी चाहिए, कई बार सडन आवाज़ आ जाती है। तो हमेशा ये वाली जो चीज़ है ना ये करंट वाली तारें होती हैं थोड़ा, जब आप ऑन करोगे तभी तो इससे मच्छर मरता है। तो बच्चे की स्किन से कपड़ों कोशिश करो, ये मतलब बच्चे से तो आपको ये रैकेट को दूर ही रखना है। तो ये लेकिन बहुत बेस्ट है, मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। एक वो ऑयल वाला यूज़ कर लेती हूँ, अपना नीम वाला ऑयल लगा देती हूँ, और एक अपना ये यूज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा चौथी चीज़ मैं एक और चीज़ फॉलो करती हूँ। बच्चे को रात को मैं काला कपड़ा नहीं पहनाती, क्योंकि काले पे मच्छर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। और दूसरा येलो, काला पीला, ब्लैक एंड येलो रात को आपको नहीं पहनाना है। पीले पे भी मच्छर अट्रैक्ट होता है और काले पे भी अट्रैक्ट होता है, तो आपको ये दोनों कलर बच्चे को रात को नहीं पहनाने हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ट्रिक है, ये आपको ये क्या करना है, जैसे बच्चों की नेट मिलती है, छोटा बच्चा है 2 महीने का है, मूव कर नहीं सकता, 0 मंथ बेबी, 1 मंथ बेबी, 2 मंथ बेबी, उनके बेडिंग की नेट होती है, आप वो यूज़ कर लो प्रॉपर, बहुत अच्छी होती है। उसके अंदर देख लो कोई मच्छर गया तो नहीं हुआ। फीड के लिए भी बच्चा उठाया तो फिर उसके बाद जब बच्चे को वापस वहाँ रखोगे तो ये देख लेना कि उसकी नेट के अंदर कोई मच्छर तो नहीं है। पता चला बच्चा पूरी रात मच्छर में रहेगा तो उसकी नेट में चेक कर लो, बस फिर नेट लगी हुई है तो बच्चा सेफ है। अब इसके अलावा बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है, साल का बच्चा है, अब वो तो नेट के अंदर नहीं रहेगा। 4-5 महीने का बच्चा भी इधर उधर पलटी मान मतलब इधर उधर साइडें पलटने लग जाता है, वो भी ज़रूरी नहीं है अपने छोटे बेड पे सोएगा। 8-9 महीने का बच्चा जब क्रॉल कर रहा होता है वो भी ज़रूरी नहीं है छोटे से बेड पे सोएगा। तो इस केस में किंग साइज़ की पूरे बेड की आपकी नेट्स आती हैं, अमेज़न वगैरह पे बहुत अवेलेबल है, बहुत वैरायटी है। जो आपको सही लगे आप वो नेट परचेज कर सकते हो। पूरे बेड पे नेट्स होती है और सेफ हो जाता है बंदा कम्प्लीटली, आप भी सेफ बच्चा भी सेफ। उस केस में आपको वो यूज़ करनी है आप वो कर लो। मैंने कभी वो परचेज़ नहीं किया, मैं तो यही अपना रैकेट और ऑयल वाला सिस्टम ये दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। इसके अलावा बेसिक चीज़ें, जैसे आपको घर में अगर मच्छर आता है तो सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम भूल जाते हैं, किचन में अक्सर गीला कचरा होता है और उस गीले कचरे पे मच्छर पनपता है, प्रोड्यूस होता है। तो आपको कभी भी वो ऐसे गीला कचरा खुला नहीं छोड़ना है। जैसे आपने पपाया काटा, उसका छिलका हटाया, अब वो गीला कचरा है काइंड ऑफ, मैंगो छिला, कुछ भी ऐसे सब्जी बनाई, खीरा छिला, तो ये जो होता है इसके ऊपर मच्छर जो होता है, ये छिलके विलके ऐसी चीज़ों पे मच्छर बहुत जल्दी आता है। पानी पे भी आ जाता है, नॉर्मली पानी भी ढक के रखो, तो इन चीज़ों पे मच्छर आता है। थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखो, गंदी चीज़ों पे भी फिर मच्छर आता है, फिर मकड़ियाँ भी बनने लग जाती हैं जाले वाले, ये सब चीज़ें हटा के रखनी है। अगर बच्चे को फुल स्लीव सूट पहना सकते तो ओके, नहीं तो ऑयल लगा दो, बहुत अच्छे से अप्लाई कर दो ऑयल। इसके अलावा मार्केट में ये रोल ऑन्स आते हैं, एक बार मंगाया था, देखो एज इट इज़ पड़ा है, यूज़ नहीं किया, बता देती हूँ क्या होता है। मामा अर्थ का है ये, फैब्रिक रोल ऑन है, मुझे तो पसंद नहीं आया, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। हमारा तो एक बच्चा भी रोने ही लग गया था इसकी स्मेल सुन के। कपड़ों पे कभी सॉरी बॉडी पे कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, हमेशा कपड़ों पे ही अप्लाई किया जाता है ये। जैसे 2 महीने से अगर छोटा बच्चा, 2 महीने तक का बच्चा, 0, 1, 2 मंथ्स का बच्चा है, तो उसके कपड़ों पे नहीं होगा तो उसकी बेडिंग पे अप्लाई होगा। अगर वो प्रैम में बैठता है प्रैम में अप्लाई होगा, सोता है तो उसकी बेडिंग पे अप्लाई होगा 1-2 ड्रॉप्स। और अगर 2 महीने से बड़ा बच्चा है तो जैसे कपड़ों पे ही अप्लाई करना है, 2 शोल्डर पे कर दिया, 2 घुटनों पे कर दी, 2 बूंदे, 1 बूंद यहाँ, 1 बूंद यहाँ, 1 बूंद यहाँ, 1 बूंद यहाँ, 2 घुटनों पे हो गई और 1 उसके टमी पे हो गई। नोज से इसको दूर रखा जाता है क्योंकि इसकी स्मेल जो है बहुत स्ट्रांग होती है, तो कोशिश करना नोज़ के आसपास उसके नहीं होनी चाहिए। मैं तो बेड पे लगा देती थी आसपास, एक बार ही वहाँ लगाया तो रोने लग गया, दूसरी बार बेड पे भी लगाया तो भी बच्चे को बर्दाश्त नहीं, मुझे ही नहीं बर्दाश्त होती थी, मुझे नहीं अच्छे लगते थे, तो मैंने छोड़ दिया 1-2 बार यूज़ करके, एज इट इज़ पड़ा है। बाकी आपकी चॉइस है आपको यूज़ करना है या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स आप ये ट्रिक फॉलो करो, नीम वाला सरसों का तेल एंड ये रैकेट जिंदाबाद, तो देखना मच्छर भाग जाएंगे। आई होप कि आपके बच्चे को आगे मच्छर नहीं काटेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।